आगट है, आ भी चित्तौड़ दुर्ग में ही है। यानी ये लो वापस चित्तौड़ दुर्ग, ये बनाया मैंने विजय स्तंभ और थोड़ी दूरी पर की है कीर्ति स्तंभ। दोनों की है, दोनों ही अलग अलग है। टावरों या 9 मंजिला है, टावरों या 7 मंजिला है। 1 2 3 4 5 6 7, या 9 मंजिला है या 7 मंजिला है। यानी ये 9 मंजिला है, ये क्या है, ये है 7 मंजिला। इसे कुंभा ने बनवाई थी, इसे कुंभा ने नहीं बनवाई, जैन व्यापारी था जीजा, जैन व्यापारी जीजा ने बनवाई। ये 9 मंजिला 120 फुट है, ये 7 ही मंजिला है और 75 क्या है, फीट है। पिछली बार पटवार में आया था कि कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है, उसमें क्या बताया था, एक को। और देखो 100 बन रहे, 1 रिपीट आखिर, यो भी तो 100 ही है, एक संख्या को नहीं, एक ही तो लिखी जाए। ये 1 नंबर जैन तीर्थंकर को समर्पित है। उस समय एग्जाम में नहीं याद आता, ध्यान रखना। 1 नंबर कौन है, पहला जैन तीर्थंकर था आदिनाथ। तो ये किसको समर्पित है, आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। दोनों है कहां, दोनों ही चित्तौड़ दुर्ग में है। टावरो थारो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, टावरो थारो प्रश्न कतई गलत। अवेल मछली समान को नहीं, विजय स्तंभ है डमरू के समान। यानी देखो चित्र देखो, देखो नीचे से चौड़ी फिर पतली, फिर भगवान शंकर के डमरू के समान है। ये अवेल मछली थोड़ी है, हो सकता है अवेल मछली समान कह दो, बात थारी मर्जी है, थार जच्चे भी कह दो। समझा बात ने कि तो टावरो विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ दोनों एक जगह ना कर दियो, थारो भगवान थारो भलो करे और थारे एग्जाम में अच्छा नंबर आए थे, नौकरी लाग जाओ, लेकिन दोनों न कर दी, एक ना कर दियो। थारो इतनी रिक्वेस्ट है, दोनों है एक जगह ही चित्तौड़ दुर्ग में। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तीनों अलग अलग है। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां है, प्रशस्ति हमेशा गढ़ लीजिए, प्रशस्ति हो मतलब प्रशंसा, प्रशंसा की करेड़ी कुंभ आ गई तो कुंभ है, कुंभ बनवाई विजय स्तंभ। अरे प्रशंसा करनी है तो ऊपरी ऊपर जाए करो, तो यानी कहां पर की गई है, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, ये 7 मंजिला है। वो 120 फुट है, ये 75 फुट है। वो कुंभा ने बनवाई, ये जीजा ने बनवाई थी। बस फिर मैन और बात आज की है। तो विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ दोनों टावरों अलग अलग है, दोनों थारो भगवान भलो करे। ओहो ईसर लाट, क्या बात है, ईसर लाट, वाह जी वाह। नाम क्या पढ़ेड़ो है, नाम इया पढ़ गयो टावरों। नाम पढ़ने के पीछे कारण हो कि शासक को नाम ही यूं मिलतो जुलतो जो नाम पढ़ गयो। कौन बनवाई, इसे बनवाई थी एक शासक हुआ था ईश्वर सिंह, स्वाई जय सिंह का बेटा ईश्वर सिंह। ये किसने बनवाई, ईश्वर सिंह ने 1749। क्यों, क्योंकि ईश्वर सिंह ने एक युद्ध जीता था, राजमहल युद्ध। तो राजमहल युद्ध 1748 की विजय के उपलक्ष्य में बनवाए। बहुत ऊंची है, इसे जयपुर की हम विजय स्तंभ कह सकते हैं, जयपुर की सबसे ऊंची इमारत कह सकते हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर पूरे जयपुर को हम देख सकते थे। ईश्वर सिंह ने ईसर लाट बनवाई। ईब देखो टावरों के बाद बने, बात या बने कि आज के जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में पीछे, त्रिपोलिया बाजार के पीछे। अब भाई इतनी ऊंची है ये कि इसे सरगासुली कहा जाता है। सरगासुली, सरगासुली का अर्थ होता है स्वर्ग को छूने वाली, यानी नीचों आई इतनी ऊंची लागे जान ऊपर स्वर्ग ने छून लाग रही है, ऊपर जान भगवान शिव बात कर रही है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, सरगासुली भी कहा जाता है, यानी स्वर्ग को छूने वाली। जयपुर का विजय स्तंभ भी कह सकते हैं। वैसे तो राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बनाई थी, लेकिन जो कवि सूर्यमल जी बार्ट कहते हैं कि उनकी ईश्वर सिंह की कोई एक सेनापति पुत्री थी जिसे प्रेम करते थे, वो ऊपर चढ़ के उसे देखने के लिए बनवाई थी। तो ये जचने वाली सी बात तो नहीं है, इनकी बात हम कभी फुर्सत में करेंगे, मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाएंगे। तो ईसर लाट में इतना याद रखना, रह जैसी है, रह जैसी है कि कहो। हाँ तो मुना यहाँ थोड़ी हो करे, तो तू कह दियो ग्राम सेवक में बात जोड़ दियो, त्या जोड़ दियो, मारो पेपर हो तो पुलिस सारा कह दिया मैं ऐसा ही को दियो, मारले में हिंदी जोड़ दियो, बात देते यहाँ वे को ऑनलाइन है उमना है। यहाँ फिर एक ही कर दिया, फिर अलग अलग बेंच क्या मिली, ग्राम सेवक और पटवारी को ऐसा ही अलग अलग क्यों दिया, एक ही कर दिया, फिर कॉमन बेंच गैल छूटे सारा। यहाँ वह को नहीं मुनिया, तू शानो आदमी है, मेरे ने बेटी को बाप है, यहाँ ना क्या कर। चल नेक्स्ट घंटाघर देखे डे डावरो। अरे घंटाघर देखे डे बीकानेर में है, बीकानेर के शासक किसने बनवाया था,
राय सिंह ने बनवाया था 1589-94। किसने बनवाया था? राय सिंह ने बनवाया था। और इनके बारे में कोई प्रश्न को नहीं बना, बस देख लियो घंटाघर का दर्शन कर लियो। फिर है शाही घंटाघर। ओहो शाही खून है हम, शाही घंटाघर यो तो जोर गो यार, ठाडो है शाही घंटाघर। तो देखो बेटा धौलपुर है। निर्माण कौन करवायो? इसका निर्माण करवाया था निहाल सिंह ने। तो निहाल सिंह के कारण इनके बोले निहाल टावर, बोले निहाल टावर। ये जो है ना, ये भारत का ही सब ऊंचा टावर है। और रात तेरी ठाडो रहे कई करे करे नहीं जागे बड़ा ताजमहल गए, यहाँ फोटो लेगा, यहाँ फोटो लेगा, ताजमहल खरीद लिए, यहाँ फोटो लेगा, अब यहाँ फोटो ले लिया। फिर और तो क्या, बहुत ऊंची है, यहाँ करें को नहीं हुआ है। ये भारत की सबसे ऊंचा माना जाता है, भारत का एक तरीके से ऊंचा टावर या सबसे बड़ा घंटाघर। बड़ा घंटाघर, बड़ा घंटाघर कितो ऊंचो है? टावरों 150 फीट ऊंचो है। विजय स्तंभ तो 122 ही है, 150 फुट है। देखेड़ो है कि मेरे को देखेड़ो मना है, मेरे को देखेड़ो, तेरे देखेड़ो तो बहुत ही बढ़िया बात है। किसी पर दिल खोलकर मर लूं इतना वक्त कहाँ है, चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ है, अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हो, तुम कहते हो आराम कर लूं इतना वक्त कहाँ है। वाह यार सुनील जैनी, शायरी तो तेरी शानदार है यार। तन कम से कम नोबेल पुरस्कार तो मिलना ही मिलना चाहिए। चलो भारत रत्न नहीं तो नोबेल तो मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में तो ईशा कमी को नहीं, नोबेल में उसके बाद बेरो ने वेतन दे भी देखी रहो। चलो आगे चलो। वेली टावर घंटाघर, वेली टावर घटा है कोटा में। ये एक पॉलिटिकल एजेंट था उमेद सिंह सेकंड का। किसका? यानी उमेद सिंह सेकंड ने बनवाया था। लेकिन किसकी देखरेख में बना था? ये देखरेख में बना था एक पीए था जिसका नाम था पीए वेली। याद रहे जैसी के? अच्छा तू फॉर्म भरवाई आई के, बहुत बढ़िया काम करे, अच्छा काम करो। तन ठग गया तो कौन नहीं, कोई फॉर्म भराती टेम ज्यादा रुपया तो कौन दिया नहीं, बढ़िया बात है। देख ओ टावरो मारे चूरू में बड़ो दो रोजी के नाम आयो है। चूरू में वो धर्मस्तूप, और पुराने टाइम का आजादी का आंदोलन में भी वो चर्चा में रही है धर्मस्तूप। आपा घोषणा करी कि पहलो स्वतंत्रता दिवस कद मनायो 26 जनवरी 1930। भाई साहब राजस्थान में कुछ हुआ ना, हमारे चूरू में उस समय झंडा फहरा दिया गया था। इसी धर्मस्तूप के ऊपर 26 जनवरी 1930 को हमने झंडा फहरा दिया था। यानी धर्मस्तूप को इतनी मूर्तियां, इसमें सभी धर्मों की मूर्तियां हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है सर्व धर्म सद्भाव स्तूप। सर्व धर्म सद्भाव स्तूप। देखो लाल है नहीं, लाल पत्थर बनने के कारण लाल घंटाघर भी बोला है। लाल घंटाघर, लाल घंटाघर 1925 में गोपाल दास ने इसे स्थापित करवाया था और बाद में 1930 में इस पर झंडा फहराया गया था। याद रहे जैसे, हाँ चंदनमल बैड उन्होंने, गोपाल दास ने झंडा फहराया था यहाँ तिरंगा झंडा, ठीक है। याद रहे जैसी के, याद रहे जैसी के। आगे चलो। वाह यार गुरु जी ये तो बहुत ही चीज है। अच्छा उसकी कत्थई आंखों में दिखता है जंतर मंतर, सब चाकू वाकू छुरियां बुरियां, बहुत फेमस है जंतर मंतर। तो सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। 5 बनवाई, बहुत बार प्रश्न आता है इसका। 5 में सबसे पुरानी तो है दिल्ली वाली, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी वेधशाला यही है, यानी सबसे बड़ी वेधशाला। यहां कई यंत्र लगे हुए हैं, कौन कौन से यंत्र है? जैसे एक तो घड़ी लगी है, यहां नहीं बनाया क्या? इसने नहीं बनाया। यहां पर सौर ऊर्जा की एक घड़ी लगी है, सम्राट घड़ी, राम यंत्र। और 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन लगता है। सरदार सरोवर घंटाघर, यहाँ तो हर गांव में घंटाघर हुआ, मुनानी करवाई जिक्र है। जो चर्चा में बड़े हैं वो थोड़े बहुत करवाए जाते हैं, बाकी इनसे कभी प्रश्न नहीं पूछा। किनसे? इन घंटाघरों से। इसका तो बहुत बार पूछ लिया है। या तो आपको प्रश्न जो है विजय स्तंभ का पूछेगा, या कीर्ति स्तंभ का पूछेगा, या फिर जंतर मंतर का पूछेगा। ज्यादा इन्हीं से पूछे, बाकी तो प्रश्न नहीं पूछे गए। गडरा शहीद स्मारक बाड़मेर,
तो ये बाड़मेर में 1965 के युद्ध के समय रेलवे कर्मचारी जो शहीद हुए उनके लिए बनाया गया था। ये बहुत फेमस है, गडरा रोड का 1965 के युद्ध में शहीद होने वालों के लिए बना था। ये फेमस है, ये एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना, रेलवे कर्मचारियों से संबंधित था। ओके, जुबली क्लॉक टावर अजमेर, लो कर लो बात। इसका निर्माण जो है वो महारानी आई थी, उस महारानी की याद में बना था। कब? 1887 में महारानी कौन? विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर बना था। विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती, विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती। यह है शहीद स्मारक, दोबारा एक शहीद स्मारक। वैसे इसका सही नाम जो देखें वो सही नाम है अमर जवान ज्योति स्मारक। SMS स्टेडियम के सामने हो सकता है। सर ये मेरा देखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तेरे तो वनपाल का पेपर कब है? अभी कोई न्यूज नहीं है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हाँ बिल्कुल देखता है, उड़ान भी देखता है, और चीज भी देखा है। महाराणा प्रताप स्मारक कहाँ? दिवेर। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप ने कब जीता था? 1582 में। तो उसी विजय के उपलक्ष्य में एक तरीके से बना हुआ है, ये भी अच्छा है। इसका उद्घाटन 2012 में हुआ था। राज समझे अच्छा है, कभी मौका मिले तो देखा ना भाई। ये लो जी टावरो इडोई टॉपिक थारी सोड जी इडोई टॉपिक। अब बताओ आगे टॉपिक ये कराऊं, कल्चर का 7-8 टॉपिक तो करवा दिया मैन। अब क्या कराऊं है? अब बताओ कौन सा टॉपिक कराऊं है? बताओ। अरे आ तो बताओ कौन सा टॉपिक कराऊं। तेरे किरदार को इतना तो शरफ हासिल नहीं था, कहानी हकीकत कम थी की लिखा बिटिया का। सर ये फीस कम कर दी, 2000 में 2500 में लियो। अरे यार कोई नहीं यार, तू समझ ले यार, तेरे निपड़ा तो 2500 में ले लियो, और कोई भाई ने 2000 में दे दी की यार, ये ना करेगा तू। 3000 देखने लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं आरती, तू क्यों चिंता सूख रही है, तू पढ़ाई पर ध्यान दे कर। हाँ कौन सा टॉपिक कराऊं? आभूषण। हाँ यार आभूषण टॉपिक तो कराना लायक है। हिंदी करवाऊंगा, बिल्कुल हिंदी भी करवाएंगे, लेकिन एक बार रुको, एक बार आभूषण। आज क्लास जल्दी कौन खत्म, आज टॉपिक जल्दी खत्म हो गया। चलो तो फिर आभूषण मंदिर करवा दिया, जागे प्ले लिस्ट में देखो, मंदिर में करवा दिया, आरजे के अनुसार और करवाया मंदिर करवा दिया। शिक्षण विधियों का टेस्ट, पूरी शिक्षण विधि अपलोड रिकॉर्ड कर लाग रही हूं, जल्दी डाल दूंगा। सर महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ नहीं आए थे क्या? अरे तो शुरू में तो चित्तौड़गढ़ पे शासन ही किया था उदय सिंह ने। भाई उदय सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया था कब? 1567-68। 1567-68 के अंदर चित्तौड़ छोड़ा था। किसने? उदय सिंह ने। उसमें महाराणा प्रताप की उम्र क्या है? महाराणा प्रताप का जन्म 1540 है, तो उस समय वो कितने साल के हो गए? 26-27 साल के हो गए क्या? इतने साल के हैं, तो उस समय तो चित्तौड़ में ही थे। उसके बाद में जब मुगलों का अधिकार हो गया और वो अपनी मृत्यु तक चित्तौड़ को कभी जीत नहीं पाए, तो बाद में नहीं आए, पहले तो चित्तौड़ में थे। उनका बचपन देखें, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में बीता ही था। तो थोड़ा सा कंसेप्ट देखा करो।